हाय सुहेब। अस्सलाम सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? वालेकुम सलाम। आवाज आपकी आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही लेकिन तस्वीर मैं दिखाना नहीं चाहता। इज दैट ओके? ऑलराइट, हाँ इट्स ओके। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? ऑलराइट, मैं ठीक हूँ यार। आपका क्या हाल है और क्या कहेंगे, कराची का क्या हाल है? कराची आजकल तो पहले गर्मी थी बट अभी सही हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाऊँ तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएं, क्वेश्चन पे आ जाएं। चले, सही है, परफेक्ट। सर मुझे आपसे एक बेसिकली ओपिनियन चाहिए था आपका कि आप खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली फील्ड में रह चुके हैं एंड देन इवन दो कि आपने शिफ्ट कर लिया था बट आपको थोड़ी बहुत जाहिर सी बात है नो हाउ होगी और मुझे लगता है कि ज़्यादा होगी। इस वजह से मुझे आपके एक चीज़ पे ओपिनियन चाहिए था। चीज़ बेसिकली ये है कि आपको क्या लगता है मास्टर्स का बेसिकली गोल मेरे मेरे नज़र में तो ये होता है कि आप अपनी फील्ड को नैरो डाउन करते हैं। एज इन कि अगर मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं मेरा 4th ईयर चल रहा है तो एज एन फॉर एग्जांपल अगर थर्मोडायनामिक्स में मेरा शौक है तो मैं एचवैक में जाता हूँ या फिर और बेसिकली नैरो डाउन करता हूँ उसको। सही है। तो आपको क्या लगता है? मैं चाहता हूँ कि इवन मैं नैरो डाउन ना करूँ उसको, मैं बेसिकली उसको ब्रॉडन करूँ, मतलब मैं दूसरी फील्ड्स की तरफ जाऊँ जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई या फिर इलेक्ट्रिकल हो गई या फिर मतलब मैं उसको बेसिकली एक्सपैंड करूँ ना कि मैं उसको नैरो डाउन करूँ। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा कंसिडरिंग जर्मनी के जो हालात हैं और उस तरह की चीज़ ना? ये आप इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने जर्मनी से मास्टर्स करना है? एग्जैक्टली। यार इसमें जो है ना, दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि आपने फ़र्ज़ करें कि खुद क्या करना है, दूसरा ये कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको नैरो डाउन नहीं करते और आप इसको बहुत ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका भी तो एडमिशन क्राइटेरिया है ना। वो भी अगर आप इसको ब्रॉड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैंने पब्लिक पॉलिसी भी पढ़नी है इसके साथ ही, ठीक है, क्योंकि वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अब आपको पता है कि जर्मनी के अंदर अभी डेटा साइंस और पब्लिक एग्जैक्टली। पॉलिसी के जो कॉम्बिनेशन है, ये कोर्स बड़ा पॉपुलर हुआ है। ये क्योंकि पब्लिक पॉलिसी जो है वो तो होती है, हर जगह इस्तेमाल होती है, ठीक है, गवर्नमेंट में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, पॉलिटिशियंस हो। और डेटा साइंस इसलिए क्योंकि सारा डेटा जो है ये रिक्वायर्ड होता है कोई भी पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए। तो अब ये ऐसे कोर्सेज जो आ रहे हैं उसमें खाली अगर आपने पब्लिक पॉलिसी पढ़ी हो तो आप वो कोर्स नहीं पढ़ सकते, खाली आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो तब भी आप वो मैं कोर्स मैं नहीं पढ़ सकते। मैं एग्जैक्टली मैं आपकी यही बात समझ रहा हूँ और जाहिर सी बात है मैं उन्हीं कोर्सेज को फोकस कर रहा हूँ। जैसे अब मैं मैकेनिकल में हूँ तो मुझे लगता है कि अगर आपको इंडस्ट्रियल 4.0 का पता हो, काफी हद तक मेरे ख्याल से आ भी चुकी होगी जर्मनी में, तो उसमें बेसिकली आपके कंप्यूटर साइंस जो है वो एक डोमिनेंट फैक्टर बन रहा है। आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी डेटा साइंस, आपकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह। तो मैंने उस साइड पे काम किया था, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी है। बट कंसिडरिंग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो काफ़ी काफ़ी गैप है फील्ड्स के बीच में। अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। अगर बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिकल में होते तो आप फिर भी कंप्यूटर साइंस की तरफ आप शिफ्ट मार सकते थे बट सिंस के मैं मैकेनिकल में हूँ तो उस तरफ जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहता था अगर कि इन्हीं 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 किसी फील्ड में मास्टर कर लूँ जैसे कंप्यूटर साइंस हो गए या फिर सिस्टम्स हो गए या फिर इस तरह की, जिससे मैं शिफ्ट मार पाऊँ कंप्यूटर साइंस की तरफ और बेसिकली जो जो ऑन गोइंग जो काम होना है अभी मैं उसमें अगर अपना एक पार्ट प्ले कर पाऊँ तो वो ज़्यादा हाँ बेहतर होगा मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है। आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है? नहीं, मैं 4th ईयर में हूँ, अभी कर रहा हूँ अच्छा, अभी मैकेनिकल। आप फ्रेश ग्रेजुएट। मैं इस बात से आपकी एग्री करूंगा कि आप इसको ब्रॉडन करने की जो साइड है उसके ऊपर ज़्यादा टिल्ट करो। वो इसलिए क्योंकि ये अब जो कंप्यूटर साइंस का और स्पेशली मैं डेटा साइंस का कहूँगा, डेटा साइंस बहुत जी। पॉपुलर कोर्स जा रहा है इस वक्त। तो आप अभी जैसे वो आपने वहाब के साथ मेरे सुना हो शायद, जो हमने बात की थी पिछले महीने या उससे पिछले महीने, अगर नहीं आपने देखा तो मेरे चैनल पे देखना। एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिसने जर्मनी से ही पढ़ा है और उन्होंने ये अब बताया है कि इस वक्त मैकेनिकल का या ऑटोमोटिव का ओवरऑल क्या सिचुएशन है और किस तरह से जॉब मार्केट चेंज हो रही है और कैसे लोग, जो हम्म। लोग नहीं अपने स्किल सेट को ब्रॉडन कर रहे, कैसे वो जॉब्स लूज कर रहे हैं। तो अच्छा। उस इंटरव्यू को जरूर जाके देखना, ठीक है। और मैं यही कहूंगा आपको कि ब्रॉडन करो, ऐसा कोर्स ढूंढो जो आपको मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंसेज, इवन वो हार्ड कोर ना भी हो कंप्यूटर साइंस, लेकिन आपको वो उसकी तरफ लेके जाए। और आपको मैकेनिकल का जो आपका एक बैचलर्स का आपके ऊपर ठप्पा हाँ लगा हाँ, हुआ है ना, वो इससे लूज आपको रखूँ मैं। थोड़ा सा जो है ना वो लूजन अप हो, ताकि जी। आपको आगे जब आप मास्टर्स कर लोगे तो फिर आप इंटर्नशिप्स करने जाओगे तो आप मजीद उन फील्ड्स के अंदर जा सकते हो मास्टर्स की बेस बना के,
ठीक है, क्योंकि आप जितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग को नैरो डाउन करते जाओगे ना, उतना आप उस फील्ड के अंदर अपने आप को कन्फाइंड करते जाओगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। उसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि कोई बुरी बात है ये करना, लेकिन आपने ये भी देखना है दो चीजों को, कि आपको अपना इंटरेस्ट क्या, और दूसरा ये कि जो मार्केट है वो चेंज कैसे हो रही है। एग्जैक्टली। तो आप अपना उसको नैरो डाउन तो करते जाओगे, लेकिन कोई किसी को आपकी जरूरत होगी नहीं, तो फिर तो मैं समझ रहा हूँ एग्जैक्टली। सर एक आखिरी सवाल है जल्दी से कर लें। जी। आपने एक आधा बर्लिन में काफी स्टार्टअप्स है, और जर्मनी अगर ओवरऑल देखे तो काफी ज्यादा स्टार्टअप्स है, तो पार्ट टाइम जॉब में मशीन लर्निंग, मतलब कोई आपको क्या लगता है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैं ऐसी कौन सी पार्ट टाइम जॉब अपने साइड पर रख सकता हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा दे? मार्केट मैकेनिकल पार्ट टाइम जॉब्स तो कोई भी हो सकती हैं। आपका मतलब ये है कि आपकी स्टडी रिलेटेड? स्टडी रिलेटेड हो जो मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा दे, मतलब मार्केट में मुझे हेल्प करे। यार देखो, उसमें यही है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, यहाँ पे या वहां पे भी, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि इंटर्नशिप्स पकड़ो, इंटर्नशिप्स करना शुरू करो। इंटर्नशिप्स आपकी मैकेनिकल के अंदर आपकी बिजनेस डेवलपमेंट की इंटर्नशिप हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं, उनके अंदर भी सेल्स मैनेजर होते हैं, उनके अंदर सेल्स इंजीनियर होते हैं। ठीक है, जिसको इंजीनियरिंग का नॉलेज हो और जो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानता हो, जो एक्सप्लेन कर सकता हो, जो उसको जो है वो आगे प्रेजेंट कर सकता हो क्लाइंट्स को, या उसको बेच सकता हो। ठीक है, तो इस तरह की जो फील्ड्स हैं उनकी ये बहुत जेनेरिक फील्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मांगती हैं आपसे, तो आप इनके अंदर कोशिश करो कि अगर आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं, इवन 2-2 महीने की, 1-1 महीने की इंटर्नशिप भी मिलती है, तो ये आप करना शुरू करो, ताकि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता एक तो एक इंडस्ट्री का नॉलेज भी देगा और आपका अपना स्किल सेट भी जो है ना ये भी इंप्रूव करेगा। चले, सही है, ठीक हो गया। ऑलराइट यार, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।